नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन हमारे उपयोग के लिए दिए हैं। मानव ने उनका उपयोग भी किया है और उनका दुरुपयोग भी किया है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी संसाधन इस पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन क्या होते हैं। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। अगर ठीक ढंग से तकनीकी विकास किया जाए तब उसका उपयोग ज़्यादा अच्छा हो सकता है। भूमि, सूर्य का तप, पवन, जल, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास कर लिया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हों संसाधन कहलाते हैं। जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की स्तुति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह कुछ दशाओं पर खरी उतरती है। जैसे नंबर 1, वस्तु का उपयोग संभव हो। नंबर 2, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। नंबर 3, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। नंबर 4, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। नंबर 5, संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय है री यानी दीर्घ अवधि या पुनः तथा सोर्स यानी साधन या उपाय। रिसोर्स अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता उसमें हो। उदाहरण के लिए, यदि प्रकृति में वायु और सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति की पुनः उत्पादित किया जा सकता है। स्पष्ट है, संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो। संसाधन दृष्टिगत व अदृश्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं। मानव जीवन, उसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि महत्वपूर्ण अदृश्य संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है तथा ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन रूप से स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है जिनको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से अपने उपयोग योग्य बनाता है। लेकिन इसका वास्तविक भौतिक आधार तो प्रकृति प्रदान करती है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है जो उसकी रुचि, कौशल तथा शक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर ह्रास आरंभ हो जाता है। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके अनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत योजना बनाई जाने लगी है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन
तीन प्रकार के हो सकते हैं, जो हैं व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था तो उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने पशुपालन शुरू किया, सिंचाई शुरू की, कृषि क्षेत्र में विकास किया और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। फिर औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के साथ साथ फिर शहरीकरण बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो उसके साथ साथ उसकी आवश्यकताएं तो बढ़ी, लेकिन जो संसाधन हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमें रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनमें कमी आती गई और मनुष्य का लालच बढ़ गया। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ये जो पृथ्वी है, प्रकृति है, ये किसी भी मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है। सभी मनुष्य पृथ्वी पर जितने भी